200। देवभूमि पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड सबसे बड़ी आफत बन गई है। क्या सड़कें, क्या हाईवे, उत्तराखंड के तमाम बड़े मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़े हैं। बद्रीनाथ हाईवे से लगातार लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हाईवे दुरुस्त करने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ जोशीमठ मार्ग से आई इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। यहाँ प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लैंडस्लाइड के बाद सड़क बनाने में जुटे हैं ताकि वाहन आ जा सके, लेकिन काम शुरू होते ही रह रहकर इस तरह की बड़ी बाधाएं पैदा हो रही हैं। आप खुद देखिए किस तरह सड़क बनाने में भी मजदूरों को जान जोखिम में डालने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मजदूर मलबा हटाकर सड़क दुरुस्त करते हैं, तभी ऊपर से भारी पत्थरों के साथ लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। पहाड़ पर रह रहकर अचानक हलचल होने लगती है और पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर नीचे मार्ग पर आने लगती है, जिसकी वजह से सड़क का फिर वही हाल हो जा रहा है और काम पर लगे कर्मचारी जान बचाकर भागने लगते हैं। वरना जिस रफ्तार से चट्टान सड़क पर गिर रही है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस भारी लैंडस्लाइड की वजह से एक आरओसी मशीन मलबे में दब गई, जिससे मार्ग को खोलने का काम भी प्रभावित हुआ। लैंडस्लाइड का सबसे बुरा असर ऑल वेदर रोड और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए भारी लैंडस्लाइड की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और हजारों वाहन हाईवे पर फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 3000 से ज्यादा लोग मार्ग पर फंस गए। काफी कोशिशों के बाद भी जब रास्ता नहीं खुल पाया तो मार्ग पर फंसे यात्रियों को कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ चुंगीधार के पास चट्टान गिरने से यातायात व्यवस्था तीसरे दिन भी सुचारू नहीं हो पाई। मंगलवार सुबह से हाईवे बंद होने के चलते हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की तरफ से हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। मार्ग पर पैदल यात्रा तो शुरू कर दी गई है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही अभी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर पैदल आवाजाही शुरू होने से मार्ग पर फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। सुबह करीब 200 से ज्यादा श्रद्धालु पैदल रवाना हुए। प्रशासन का कहना है कि मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी जल्द से जल्द सुचारू कर दी जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पर फंसे यात्रियों की मदद के लिए एनटीपीसी भी आगे आए। एनटीपीसी की तरफ से जोशीमठ में फंसे हुए तीर्थ यात्रियों की मदद की गई। एनटीपीसी ने यात्रियों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें बांटी। इसके अलावा यात्रियों के लिए एम्बुलेंस और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई। संकट के समय में इस जरूरी मदद के लिए यात्रियों ने एनटीपीसी का आभार जताया। बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन भी बाधित रहा। वहीं जोशीमठ में सुबह जब हाईवे पर पैदल आवाजाही शुरू हुई तो सिख श्रद्धालु भड़क गए। उन्होंने हंगामा करते हुए अपने दोपहिया वाहन जबरदस्ती निकालने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों के साथ बहस भी हुई। हर साल बारिश के मौसम में पहाड़ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो जाती हैं। इस बार 23 जून को मानसून ने देवभूमि में दस्तक दी। तब से लेकर अब तक लैंडस्लाइड की 1520 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इस भूस्खलन से 217 रास्ते भी बंद हो गए हैं। राज्य भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने ऐसे 132 स्थान चिन्हित किए हैं, जहां सबसे ज्यादा पहाड़ दरक रहे हैं। इनमें से ज्यादातर पहाड़ चारधाम यात्रा के रूट पर हैं। इसके अलावा 35 नए भूस्खलन जोन भी मिले हैं, जहां हर समय लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लैंडस्लाइड वाला है।
यहाँ 7 साल में 14,720 बार पहाड़ दरके। इनमें चमोली और रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील है। दोनों जिलों में ऑल वेदर रोड या बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है। जानकार मानते हैं कि पहाड़ों के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह ऑल वेदर रोड है। बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग से मालवाड़ी तक ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। बीआरओ द्वारा कई जगह पहाड़ को काटकर सड़क चौड़ी की जा रही है, जिस वजह से पहाड़ की चट्टानें कमजोर हो रही हैं। मॉनसून सीजन में हुई भारी बारिश की वजह से ये चट्टानें और भी कमजोर पड़ गई हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़कें बंद हो गई हैं। जिस हिसाब से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि पहाड़ों पर सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है। हमारी आपसे अपील है कि मानसून सीजन में पहाड़ों पर संभल कर यात्रा करें, क्योंकि पत्थर की चट्टानें कभी भी मौत बनकर सड़क पर आ सकती हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।